ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू द बैड वेदर। सो सो हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लेकिन कल एक जो चीज बतानी थी, कल था 20th। व्हाट इज द डेट टुडे? 20th मार्च। कल था 19th मार्च और कल था द ट्विन ब्रदर्स का बर्थडे। हु आर दोस ट्विन ब्रदर्स? श्रीला प्रभुपाद के जो मिशन में पंकज आंग्री प्रभु और जन्निवास प्रभु, द ट्विन ब्रदर्स जो थे, जो शुरू से मतलब लाइक फ्रॉम द बिगनिंग दे आर डूइंग द डीटी वर्शिप वेयर एट मायापुर। एक एक संभालते हैं राधा माधव का ऑल्टर और एक संभालते हैं नरसिंह देव का ऑल्टर। तो जो जन निवास प्रभु हैं वो संभालते हैं राधा माधव और अष्ट सखी का ऑल्टर। उनका ड्रेसिंग में उनका पूरा जीवन जो है उसी में रहा है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो कभी कि अपनी सेवा छोड़ के उनको कहीं पे भी जाना पड़े। तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, उनके लिए वो बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है कि यदि उनको ऐसा करना पड़े। और वहाँ पंकज आंग्री प्रभु जो है वो संभालते थे। कोविड के पश्चात उन्होंने देह त्याग दिया पंकज आंग्री प्रभु ने, पर वो संभालते थे लॉर्ड नरसिंह देव को ऑल्टर। सो ये दोनों ट्विन ब्रदर्स थे जो प्रभुपाद के मिशन में थे। अभी इनका जो था आविर्भाव दिवस था कल। अभी पंकज आंग्री प्रभु तो नहीं है पर जन्निवास प्रभु तो है ही है। सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी इनके बारे में। राधा माधव के ऑल्टर में एक शंख है। और वैसे ही नरसिंह भगवान के ऑल्टर में भी एक शंख है। तो अभी आप कहते हैं शंख को कान पे लगाने से क्या होता है? समुद्र की आवाज आती है। समुद्र में क्या हो रहा है, समुद्र की लहरों की आवाज आती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी के शंख को कान पे लगाने से क्या होता है कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आवाज आता है। क्या अभी हम जाके कोई भी शंख अपने कान पे लगाएं, क्या हमें ऐसा आएगा वॉइस? अभी तो नहीं आएगा क्योंकि हमारा वो स्तर ही नहीं है। अभी पीछे हम जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं गई थी वंशीवट। और वंशीवट में वो वाला वृक्ष मैंने देखा जहाँ पे कृष्ण जो है त्रिभंगा फॉर्म में खड़े होकर मुरली बजाते हैं और वो सारी गोपियों को बुलाते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि आज तक उस वृक्ष के अंदर से भगवान कृष्ण की मुरली का साउंड आ रहा है। अभी वो कैसे आ रहा है? क्योंकि दिस जो बॉम वृंदावन है, वो जो स्पिरिचुअल वृंदावन है, वो एक्चुअली यहाँ पे मैनिफेस्टेड है। बट इट इज दैट कि आज भी भगवान की लीला वहां पे चल रही है। प्रोबेबली जब हम गए थे वहां पे तो प्रोबेबली वहां पे ठाकुर जी दूसरे डायमेंशन में वहां पे खड़े होके मुरली बजा रहे हैं। तो इसीलिए उस वृक्ष में से जो है भगवान की मुरली की धुन आती है। लेकिन हमने बहुत कान लगा के सुना लेकिन हमें नहीं आई। तो किसको आ सकती है? जो ठाकुर जी का शुद्ध नाम लेता है, जिसके लिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लॉक जो है खुल गए हैं। लेकिन ये जो बात है ये गलत भी ना हो, इसीलिए वहां पे हमारे साथ जो माता जी गई थी उन्होंने मेरे को बताया एक उसकी वृक्ष की टहनी थी ऐसे, है ना, उस पे हमने कान लगाया। उन्होंने कहा इसमें सुनो, हम जैसों को इसमें से आती है। और जैसे ही कान लगाया ऐसा लग रहा था जैसे फोन वाइब्रेटिंग मोड पे नहीं चला जाता, है ना। और इट इज आपने उसका जो है म्यूजिक ऑफ कर रखा हो और फोन वाइब्रेटिंग मोड पे चला जाए तो वैसा वहां से वॉइस आ रहा था। इट एंड द ट्री का जो वो ब्रांच था वो ऐसा वाइब्रेट कर रहा था।
तो यदि कोई, जैसे हमारे गुरु वर्ग हो गए, हमारे आचार्य वर्ग हो गए, वो जाके वहां से सुनेंगे तो ऑफ कोर्स उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड आएगा। और वहीं वंशी वट पे पीछे कृष्ण बलराम के बहुत सुंदर विग्रह थे, और साथ में राधा और कृष्ण के भी बहुत सुंदर विग्रह थे। बहुत अच्छी स्थली है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अनटच वृंदावन। बहुत सारे वृक्ष हैं, वृक्षों के बीच में से, खेतों के बीच में से आप जा रहे हैं, पूरा वहां पे बालू है, रेत है, और उस रेत में से जाते हुए आप वहां पे जाके भगवान की, और इतना सुंदर और इतना विशाल वो वृक्ष है। उसमें जाके लोग ऐसे, मेरा तो मन कर रहा था बार बार कि बस वहीं कान लगा के खड़े रहूं, हालांकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु एक अलग सा ना, एक अलग सा एक्साइटमेंट, एक अलग सा फीलिंग, बहुत औसम फीलिंग सा आ रहा था कि बस कुछ नहीं करना, बस इसी पूरा दिन भी इस वृक्ष की टहनी पे कान लगा के खड़े रहो, इसको आलिंगन करके, इतना मतलब वहां पे एक अलग ही फीलिंग था। उसको मैं शब्दों में प्रोबेबली नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगी। सो कमिंग बैक टू द पंकज प्रभु एंड जन्निवास प्रभु। सो एक बार क्या हुआ, जन्निवास प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे, और पंकज आंग्री प्रभु भी बता रहे थे, कहते जब मैं राधा माधव ऑल्टर में जाता हूँ ना, और वो शंख लगा के मैंने एक बार कान पे रखा, तो मुझे क्या सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया ऐसे गॉसिप चल रहा है। कहाँ पे? सारी गोपियों के बीच में गॉसिप चल रहा है। अरे अभी कृष्ण यहाँ आने वाले हैं, अभी कृष्ण क्या करेंगे, ऐसी ऐसी बात बोलने वाले हैं, राधा रानी को ऐसा तैयार करना, पूरा गॉसिप, पूरा प्लान चल रहा है। ऐसा जन्निवास प्रभु को वो जो शंख है, शायद वो पंचमुखी शंख है, उसको कान पे लगाने से सुनाई देता है। और दूसरा जो पंकज आंग्री प्रभु जाते थे और वो नरसिंह ऑल्टर का वो शंख उठाते थे, तो उनको कहाँ का वॉइस आता था? द्वारका की महिषियों का। द्वारका में क्या चल रहा है, क्या समुद्र का साउंड आ रहा है, द्वारका कैसा, उनको वो चीज आती थी। तो सारे कहते थे अच्छा अच्छा, आप पता करें क्या चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हम बता नहीं सकते, इसको रख देते हैं हमें। सी, अगर किसी के पास ऐसा पावर आ जाए, किसी को ऐसा सुनने, तो वो तो पूरा टाइम ही सुनता रहेगा कि क्या है। पर दीज पीपल, दीज आचार्य वर्ग आर सो हम्बल। जैसे कृष्ण को ऐसे नहीं पाना, कृष्ण को कैसे पाना है? डोंट गो सर्चिंग फॉर कृष्णा। सी दैट इज द स्टेटमेंट हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, डोंट गो सर्चिंग फॉर कृष्णा, डू समथिंग दैट कृष्णा कम सर्चिंग फॉर यू। सो बेसिकली उन्होंने बताया कि भक्ति जो है, इट वर्क्स। जो उनको बताने का ये था कि यू फॉलो द प्रोसेस बाय शिला प्रभुपाद, और डेफिनेटली ये वर्क करेगा ही करेगा। मैं भी अभी जो मानसरोवर गई थी, जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का, वहां से मैं बहुत सारे शंख लेके आई, और अभी मैंने वो शंख अपने ऑल्टर में रखे हुए हैं। एंड होपफुली कान लगा के देखती हूँ कि क्या कभी भी मेरे को साउंड आ रहा है, और अभी कुछ नहीं आ रहा। और मैंने बहुतों को वो शंख दिए भी थे, है ना। सो सब अपने उसको ऑल्टर में रखो। एंड दैट इज नॉट अ नापदंड कि हमें ये आए। सी, ठाकुर जी भी वो साउंड उसको देंगे ना जो व्यक्ति बहुत हम्बल होगा। जिस व्यक्ति को वो साउंड आ जाए और वो सोचे कि हाय, उसको घमंडी आ जाए, उसका फॉल्स ईगो ही बढ़ जाए। सो आई वॉज लिसनिंग टू वन लेक्चर, और उसमें वो कह रहे थे ना, स्तर बता रहे थे कि देखिए ये, अगेन आई वॉज लिसनिंग टू द दिस जपाश्रय कोर्स। तो उसमें वो स्तर के ऊपर क्वेश्चन हो रहा था। महाराज बता रहे थे, एक होता है नाम अपराध, एक होता है नाम आभास, और एक होता है शुद्ध नाम। ठीक है, नाम अपराध होता है जब हम बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स के साथ नाम करते हैं, लाइक हम चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, मोमोज भी खा रहे हैं, नॉन डिवोटी कुकिंग भी खा रहे हैं, है ना, और अननेसेसरी खा रहे हैं। इट इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स नॉट लाइक कि आपका सर्वाइवल नहीं है। अननेसेसरी, कभी चलो पार्टियों में भी चले गए, कभी मूवीज भी देख रहे हैं, कभी न्यूज भी सुन रहे हैं, कभी हल्दीराम का नमकीन भी जाके ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा खा रहे हैं कि जो विच इज नॉट कुक्ड बाय द डिवोटीज। तो दिस इज अननेसेसरी, और जब तक ये रहता है, तो दैट इज द टाइम जब आपका नाम चैंटिंग आप कर रहे हो, नाम अपराध हो रहा है। बट देन अब जब आप चैंट करते रहते हो उसके उपरांत क्या आता है आपको?
रिपेंटेंस होने लग जाता है, आपको लगता है यार क्यों मैंने ऐसे कर लिया। आपको आपको पश्चाताप होने लग जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी थी, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो इस पश्चाताप की वजह से क्या होता है, आप उस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हो। जो आप काम हर रोज कर रहे होते हो, तो अब आपका वो हफ्ते में एक बार हो जाता है। ऐसे ऐसे करके वो चीज जो होती है वो टेपर होने लगती है ना। सो दैट इज व्हेन यू गो टू द स्टेज ऑफ दैट इज नाम आभास, नाम अभी नहीं आया। और जब ये सारा आपका ध्यान ही क्या होता है, पूरा नेम में होता है, फोकस रहता है, आपको ये चीजें माइंड ही नहीं करती, आती भी नहीं है ना, आपको रिजिस्ट करना पड़ता है ना, वो आपके माइंड में स्पॉन्टेनियसली आ रही है। तो तब आपके मुख से क्या निकलता है, तब आपके मुख से शुद्ध नाम निकलता है। सो एक व्यक्ति ने वहां पे प्रश्न किया, महाराज हमें कैसे पता चलेगा हम किस स्तर पे हैं, ये है क्या एक ओवरलैपिंग स्टेज भी होता है कि नाम अशुद्ध नाम से हम नामाभास स्टेज पे जा रहे हैं और नामाभास स्टेज से हम शुद्ध नाम पे जा रहे हैं, तो कोई ओवरलैपिंग स्टेज भी होता है क्या। तो महाराज ने कहा देखिए, आपको क्या करना, आपको बस चैंट करना है। और चैंट क्यों कर रहे हैं हम, ताकि चैंटिंग से और हमारा प्रगाढ़ निष्ठा और आस्था बने चैंटिंग में, और हमारा टेस्ट आए चैंटिंग में। तो चैंटिंग लीड्स टू मोर चैंटिंग, है ना। आपको इस बात पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना कि आप कहाँ पे हैं, कौन से स्तर पे हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी स्तर पे रुक जाते हैं तो आपका फॉल्स ईगो वो फीड होता है। अभी हम कोई महाभागवत के स्टेज पे तो है नहीं कि जो हमें याद रहे कि इस अखंड संसार के पुरुष जो है, सी व्हेन वी विल रियलाइज दैट कृष्णा इज द ओनली पुरुषा, है ना, एंड वी आर ऑल प्रकृति, तो हम उस स्टेज पे जा सकते हैं कि हाँ, तब हमारा फॉल्स ईगो नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों, तब हम में इंजॉयमेंट का जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा। परंतु अभी हम उस स्तर पे है ही नहीं, हम है ही नहीं। हमें अपना एंजॉयमेंट चाहिए, हमें अपना चाहिए। उसके लिए कई बार हम दोष दृष्टि भी कर लेते हैं, कई बार किसी के बारे में गॉसिप भी कर लेते हैं, कई बार अपनी वाहवाही भी कर लेते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। कई बार सटल लेवल पे वो आता है, अंदर ही अंदर माइंड में चलता है, देखा वो तो ऐसा, मैं तो ऐसा हूँ। सो दिस इज द लेवल। इसीलिए कहते हैं अपना भजन किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना भजन किसी को बताते हो तो आप में फॉल्स ईगो आ जाता है, अरे वाह। और अगर वो व्यक्ति वो कह दे वाह वाह आप तो बहुत भजन कर रहे हैं, एक्सेप्ट योर गुरु, एक्सेप्ट योर शिक्षा गुरु, एक्सेप्ट द हायर, जिनके अंदर आपको अपनी साधना रिपोर्ट देनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट यू शुडंट से, if you are chanting 25-30 rounds also, you should say doing more, a little more than 16। आपको जब तक आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं है तब तक आप मत बताइए। वंस यू आर आंसरेबल जहां पे, तब आप अपना साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, वो ओ यू आर चैंटिंग 25 राउंड्स एवरी डे, ओ यू आर चैंटिंग 30 राउंड्स एवरी डे। तो क्या होता है, आपका फॉल्स ईगो जो है वो इट गेट फीस्टेड, उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको झूठ नहीं बोलना, आप सीधा कह लिटिल मोर देन 16 राउंड्स, फ्यू राउंड्स मोर देन 16 राउंड्स, तो आप ऐसा कह सकते हो। सो महाराज ने कहा कभी भी अपने आप को उस स्तर पे मत देखिए। सेम वे जन्निवास प्रभु और पंकज आंग्री प्रभु को उस शंख में से आवाजें आ रही थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, एंड उनको पता था, बट देन दे नेवर प्रोपोगेटेड, दे नेवर एडवर्टाइज्ड इट। रीजन बीइंग, वी डोंट हैव टू डू, वी डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर कृष्णा, हमें भगवान कृष्ण को देखने नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए भगवान कृष्ण हमें आके देखे, है ना। सो वृंदावन जाना इज गुड, बट वृंदावन, आपको यहाँ रह के भी तो वृंदावन आप बना सकते हैं, जो लोग नहीं जा पा रहे। या आपको ये नहीं कहना चाहिए हाँ हाँ, ऑफ कोर्स दैट इज द धाम जहाँ पे पावर पोटेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी समय वहां पे किए गए अपराध की भी 1000 टाइम्स फल मिलता है ना। अगर हम वहां पे कोई भी भजन करते हैं उसका 1000 टाइम्स फल मिलता है, लेकिन वहां पे किया गया अपराध का भी आपको 1000 टाइम्स उसका यू नो पाप कर्मा मिलता है। तो इसीलिए धाम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहे तो उसके लिए कृप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है इट मेक्स कृष्णा कम लुकिंग फॉर अस, है ना। प्रभुपाद जब जल दूत के ऊपर बैठ के अमेरिका जा रहे थे, हाँ, वो कार्गो शिप में, ही वॉज जस्ट
निर्भर ऑन कृष्णा है ना, 70-year-old मैन। और जो जिन लेडी ने जिनके उनका टिकट बुक किया था, द मोरारजी, द मिसेस मोरारजी, उन्होंने कहा अरे महाराज आप मत जाइए, आप इतने वृद्ध हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी, मैं आपको नहीं भेजूंगी। एंड प्रभुपाद ने उनके जो चेम्बर है जहाँ पे वो बैठती थी, जो कंपनी में बैठती थी, उसके आगे धरना दे दिया। उन्होंने कहा मैं आपको पेपर साइन करके लिखता हूँ कि अगर मेरे को जहाज में कुछ भी हो जाता है वो मेरी जिम्मेदारी है, बट यू सेंड मी। एंड मिसेस मुरारजी वॉज बिहाइंड हिम, नहीं नहीं आप मत जाइए, आप आपको कुछ हो जाएगा, आप बूढ़े हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हैं। एंड प्रभुपाद वॉज सच एन ऑब्स्टिनेट ओल्ड मैन कि उन्होंने जाना ही था। एंड द शिपमैन जो था, जो वो लेके जा रहा था, सी शिप्स में, इफ यू हैव एवर हैड एनी आइडिया इन बीइंग इन द शिप, इन द जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, सो जिनको सी सिकनेस रहता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। आपको दूर से तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे क्रूज है, अगर ये है, लेकिन अगर आपको सी सिकनेस है या कुछ है, तो वो आपको बहुत दिक्कत करेगा। आपको हल्का चक्कर आएगा, आपको प्यूकिश लगेगा, आप वॉमिट करोगे। मैं मेरा मेरा ये हो चुका है हाल, है ना। बहुत, हम डॉल्फिन्स देखने गए थे और वो डॉल्फिन्स का क्या ही देखी, मेरी तो हालत ही बहुत खराब हो गई। एंड आई वाज सेइंग कि कब हम उस पे जाएंगे, कब हम बीच पे जाएंगे, कब हम वापस जाएंगे, बड़ा मुश्किल था, है ना। सो ये सारी चीजें, तो प्रभुपाद भी वहाँ शिप पे थे, ही वॉज हैविंग सी सिकनेस, वो कुछ नहीं खा पा रहे थे। ओशन का वेव इतना ऊपर नीचे जा रहा था, उनको इतनी बार तो वहां पे क्या हुआ, चेस्ट पेन होना शुरू हुआ। और जो वो चेस्ट पेन उनको होता था उसकी वजह से क्या होता था, इट वॉज द पेन, हार्ट अटैक था, एंजाइना था उनको। और 2 बार उनको ऐसा हुआ, और अगर ये तीसरी बार हो जाता ना, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बचता नहीं, डेफिनेटली मेरे प्राण जो थे वो चले जाते, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है। सो इट वॉज कृष्णा, और इवन द कैप्टन, और कैप्टन का वाइफ भी उनके साथ गए थे। इवन द कैप्टन और कैप्टन की वाइफ ने दोनों कहा कि आज जो ये प्रशांत महासागर है ये बहुत ही चुप है, ये बहुत ही शांत है। और ये शांत क्यों है, क्योंकि शायद स्वामी जी आप हमारे साथ हैं। सो इट वॉज कृष्णा हु केम फॉर विथ प्रभुपाद, इट वॉज कृष्णा हु टुक केयर ऑफ, एंड प्रभुपाद वॉज लिविंग कंफर्टेबली इन वृंदावन ना। और वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद वेंट, तो वॉज ही लीविंग कृष्णा, नो, कृष्णा वॉज विद हिम। सो दिस इज व्हाट पंकज आंग्री प्रभु एंड जन्निवास प्रभु सेज कि आपको इन सारी चीजों पे नहीं करना, ऐसा कार्य, फॉलो द प्रोसेस। अब और आपको ना देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारा प्रचार है, सो देयर आर 2 फील्ड्स, है ना। जब आपका भजन होता है उसके दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है भजनानंदी, और एक होता है गोष्ठा आनंदी। हमारा जो फील्ड है, जो चैतन्य महाप्रभु का है, उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठा आनंदी। सो भजना आनंदी क्या होता है, वो अपने भजन का ही ध्यान रखते हैं। अपने भजन में ही लगे रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, दे विल लिव इन वृंदावन, दे प्रोबेबली बी लिविंग इन द सिक्लूडेड प्लेसेस, अपना कीर्तन, अपना भजन, मैंने कितने राउंड्स किए, मैं कितना परिक्रमा कर सकता हूँ, मैं कितना, सो दे आर मोर और लेस कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स ओनली। ठीक है। और गोष्ठानंदी कौन होते हैं, गोष्ठानंदी आर दोज पीपल जो जाके प्रचार करते हैं, दे आर द प्रचारक। वो हर जगह जाके प्रचार करेंगे, बताएंगे भगवान के बारे में, और एकांती भजन में नहीं बिलीव करते, बल्कि सबके साथ करने में बिलीव करते हैं। तो हमारा जो शिला प्रभुपाद का ये इस्कॉन का जो है वो है गोष्ठानंदी। अभी गोष्ठानंदी में भजनानंदी आ ही जाता है। सो गोष्ठानंदी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या सड़कों, हाँ ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो होती है, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी गुड, बट
इफ यू सी आंध्रा प्रभु ने सिर्फ अपनी सेवा इतने अच्छे से करी, कीर्तन सेवा करी, 24 आवर कीर्तन, सिटिंग इन द कॉरिडोर ऑफ द कृष्ण बलराम टेम्पल का, सॉरी, कोर्टयार्ड ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल, एक ही जगह पे बैठ के उन्होंने कीर्तन किया कितने सालों तक, फ्रॉम 1986 टू 2010, वेरी लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। क्या था उस दिन? हेरा हेरा पंचमी थी, द 5th डे ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा। हेरा पंचमी वाले दिन भी उन्होंने कीर्तन किया, एंड जो वो इंसिडेंट हुआ था वो हेरा पंचमी की रात को हुआ था। सो टिल दैट डे ही डिड कीर्तन, और उन्होंने क्या कीर्तन रेवोल्यूशन ला दिया कि उनके जाने के उपरांत भी आजकल ये चल ही रहा है। द वृंदावन की कीर्तन, किसी और टेम्पल में क्या ये फीस्ट बन पाया? किसी भी टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ 24 आवर्स कीर्तन चल रहा हो इतना शिद्दत से, कि फॉर 1986 से लेके 2010 तक, इवन टिल टुडे, सो इट वाज 86 एंड दिस ईयर इज 2026। तो इस साल के दशहरे पे इट विल बी 40 इयर्स, और फॉर 40 इयर्स एक बार भी वहां पे नाम नहीं छूटा, कृष्ण बलराम के कोर्टयार्ड में एक बार भी नाम नहीं छूटा। सो जो भी सेवा आपको अगर अच्छे से मिलती है और अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, द पीपल गेट इन्फ्लुएंस। यू डोंट हैव टू गो एंड टेल देम, दे विल कम टू यू। हम्म, आप इतने ज्यादा जो भी सेवा मिली है आप उसे इतने अच्छे से करते हैं। सी इट वन इज, यार मैं तो सेवा नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मुझे आता नहीं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, या ये है, या ये वाली सेवा मेरे को क्यों दे दी, मेरे को तो दूसरी लेनी थी, है ना, या चलो चलो फटाफट करो, क्या है फटाफट, काम खत्म करो, है ना, भला टले, ऐसा वाला सेवा करना। सो हम क्या करते हैं, वो सारी मेंटालिटी में होते हैं। लेकिन यदि हम उस सेवा को रिलिश करें, अरे ये हमारे ठाकुर जी के लिए की जा रही है, अच्छा इससे इससे लोग अट्रैक्ट होंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हमारे लवर के, माय लवर इज गोइंग टू गेट फेमस, तो दैट इज द थिंग, लोग आपके पास खुद आएंगे। दे विल कम टू यू, दे विल आस्क यू, अरे आपको क्या अच्छा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, ओ आप इतना अच्छा गा कैसे, आप इतना कीर्तन इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप ये कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो लोग आपसे अट्रैक्ट होके आपकी वजह से आएंगे। सी, द पीपल डज नॉट लिसन टू योर वर्ड्स until and unless they see your action। हम्म आप बोल तो रहे हैं हमें ऐसा करना है, हमें वो स्टैंडर्ड करना है, लेकिन आपके आचरण में वो चीज नहीं है, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू योर वर्ड्स, दे वोंट कम टू कृष्णा, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन ही नहीं करेंगे आपके शब्द सुन के, है ना। इवन आप देखते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, रेड लाइट्स के ऊपर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लोग क्या करते हैं, कितना बेइज्जती कर देते हैं, तुम चिपक जाते हो, तुम चेप हो रहे हो, ऐसा बहुत लोगों का मैंने रिव्यू सुना है। लेकिन उसके बाद जैसे किसी को गाली भी दे देते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर को, या किसी को कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, दे आर यंग बॉयज, 21 22 18 16 17, ऐसा एज ग्रुप का 25 26 साल के ये लड़के हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। कई शाई हैं, कोई अपनी शाइनेस को ओवरकम करके आता है, कई अपने ईगो को दबा के आता है, कई ऐसे आता है, कोई अपने सिर्फ मेंटर की वजह से आता है क्योंकि मेंटर ने ऐसा बोला है, मुझे नहीं जाना, है ना, उसने आज तक कभी किसी से बात नहीं करी, ऐसों को बोला जाता है कि जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसा करो। सो व्हाट हैपन, तो ये लोगों का क्या होता है, और उनको ऐसा सुनने को मिल जाए, है ना, तो क्या होता है, यंग ब्लड है तो गुस्सा तो आता है। सो द थिंग इज नॉट दे आर सेलिंग द बुक बाय गिविंग डिस्काउंट, आप 4 ले लीजिए, आप ऐसा ले लीजिए, बहुत बुक है, पर जब उनका बेइज्जती होता है या उनको कुछ कहा जाता है, द वे दे रिस्पॉन्ड टू इट, that is the one thing that describe, that is the one thing that brings them close to Krishna conscious, है ना, आपका रिएक्शन। कई बार बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखा है, बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे एक व्यक्ति जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और
दूसरे व्यक्ति ने उसको बहुत झंकार दिया, उल्टा बोल दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको फिर भी गुड डे बोला, एवरीथिंग बोला, और उसको कहा कि आपके घर में ठीक हो, सब कुछ सही हो, ऐसा विश करके उसको करा। तो वह व्यक्ति 1 घंटे के बाद आया और उसने आके बोला कि अरे मेरी नौकरी छूट गई थी, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स कर रही है, मेरी मदर डेथ बेड पे है, आई वॉज सो मच क्लॉग्ड अप इनटू सर्टेन थिंग्स, और मैंने अपना गुस्सा आप पे निकाल दिया। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इस संसार में सबको इतना प्रॉब्लम है, लेकिन आप इतने चुप कैसे रह सकते हैं? आप इतने समतल कैसे रह सकते हैं? आप क्या रिएक्शन नहीं दे रहे? तो इसका मतलब जो किताब आप बेच रहे हैं उसमें जरूर ऐसा होगा जिससे आप अपना मेंटल पीस कर रहे हैं। मैंने आपको इतना बुरा कहा और आपने फिर भी मेरे लिए प्रे किया, गुड विशेस दिया। मुझे ये किताब चाहिए, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है। लोग आपके आचरण से सीखते हैं। हमारा गोष्ठानंदी जरूर है, हम कह सकते हैं हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार शब्दों से नहीं शुरू होता। प्रचार आपके आचरण से शुरू होता है, प्रचार आपके विचारों से शुरू होता है, आपकी गुरु निष्ठा से शुरू होता है, आपकी सेवा करने की प्रवृत्ति से शुरू होता है, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे उधर उधर के चॉइसेस ना कर रहे हो। प्रचार उस चीज से शुरू होता है। तो यदि आप ये कर पा रहे हैं तो ये आप प्रभुपाद के गोष्ठानंदी का पाठ है। और यदि आप ये नहीं कर पा रहे तो देर इज अ सर्टेन फ्लो, यू हैव टू चैंट योर राउंड्स प्रॉपरली। ये थोड़ा सा डिस्कशन था आज उसके बारे में। अब हम अपनी बुक पे वापस आते हैं, और हम पढ़ रहे थे कि साधना भक्ति में समुच्चय अनुष्ठान के निम्नलिखित विधि विधान थे, कि साधना भक्ति में क्या क्या है। हमने पढ़ा था कि साधना भक्ति करना कैसे शुरू है। सबसे पहले सदगुरु पदाश्रय, हमने 5-6 पॉइंट्स इसके करे थे। सदगुरु पदाश्रय लेना होता है, दीक्षा लेनी होती है, गुरु सेवा सेवानिष्ठ होना पड़ता है, भगवत धर्म में जिज्ञासा तथा शिक्षा ग्रहण करना। एक बार आपकी दीक्षा हो गई तो आप घर में मत बैठिए, आपको कॉन्टिन्यूअसली कांस्टेंट लेवल पे इसकी शिक्षा ग्रहण करते रहना कि आगे क्या है ठाकुर जी के। सी इफ यू हैव टू सी कृष्णा इन दिस वर्ल्ड, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो आप आंखों से नहीं कर सकते, वो कर्ण इंद्री से कर सकते हो। और रागनुगा भक्ति साधु मार्ग अनुगम करना है। जो रागनुगा भक्ति में है, रागनुगा भक्ति क्या थी? जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करते हैं, लेकिन पीछे उसका कोई हेतु नहीं होता। वो रूल्स रेगुलेशन इसलिए नहीं फॉलो करे क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, क्योंकि दीक्षा में बोला गया है, क्योंकि उनको साधना रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, और इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, सुबह जबरदस्ती उठना पड़ता है, 5 मिनट स्नूज। रागानुगा क्या होता है? उसके पीछे हेतु नहीं होता। वो 4 बजे का, 4:30 का अलार्म है तो वो 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे, आ रहे कहीं, दे दे हैव दैट काइंड ऑफ एंजाइटी, कहीं मेरा मिस तो नहीं हो जाएगा मॉर्निंग प्रोग्राम, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। एंड दे डोंट हैव द हेतु बिहाइंड इट कि नहीं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी साधना अच्छी होगी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं उसके लिए। दैट इज। तो आप में वो चीज कैसे आएगी? जब आप वो किसी से सीखोगे। अगर आप किसी के ऐसे व्यक्ति के संग में रहोगे जिसको यू नो जिसको कोई मजा नहीं आ रहा कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो आप भी वैसे बन जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी साधना को लेके बहुत पक्का है, जो व्यक्ति इसीलिए सेवा कर रहा है कि अरे गुरु महाराज को प्रसन्नता होएगी, अरे बहुत अच्छी सेवा मिल गई, राधा कृष्ण के समीप जाने का मिल रहा है, इसीलिए नहीं क्योंकि हाँ सेवा मिली है करनी है ना, और कोई है नहीं करनी है हम नहीं, आपको वो सेवा मिली है और आपका वो सेवा के ऊपर। दैट इज अ राग अनुगा। यू डू दैट फॉर योर किड्स, यू डू दैट फॉर योर गुड फ्रेंड्स। आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हो, आपको कोई बोलना नहीं पड़ता ये करो वो करो, आपका ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा कि हाँ ये मुझे करना है अपने बच्चे के लिए। वो क्या है? वो अटैचमेंट है। तो राग इज अ, यू स्टार्ट टू डेवलप एन अटैचमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट यू डू। कृष्ण की माला बना रहे हैं तो यार इतना भारी नहीं बना रहे, इसको कैसे थोड़ी लाइट कर लें कि भगवान की गर्दन में इतनी भारी ना होए। हम पेटल्स का काम कर लें, या हल्के हल्के फ्लावर्स लें, ऐसा हम सोच सकते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है कि हाँ हाँ हमें तो माला बनानी है, कोई भी फ्लावर आ रहा है फटाफट काटो, फटाफट करो, जल्दी बनाओ, 5-5 माला बनानी है, ये करो फटाफट, कोई भी फूल है दो ना डालना है।
सो काम दोनों एक ही हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का हेतु अलग है। तो हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना है जिनका हेतु सिर्फ कृष्ण के प्रति अटैचमेंट है। तो जब हम ऐसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। बच्चा क्या करता है, माँ बाप बोलते हैं नो टीवी, नो मोबाइल, नथिंग, डोंट टॉक, जो पर बच्चा क्या करेगा, माँ बाप को देखेगा टीवी देखते हुए, माँ बाप को देखेगा मोबाइल पे। तो बच्चा क्या उनके शब्द सुनेगा? नहीं, वो सीखेगा जो उनके एक्शन में है। तो हमको भी वैसे भक्तों का संग करना है जिनमें वो थोड़ा सा अटैचमेंट है ठाकुर जी के लिए। क्योंकि जिनमें टोटल राग आ चुका है, टोटल भगवान से अटैचमेंट आ जाएंगे, वो अपने राग को छुपाएंगे। तो रागानुगा क्या है, दे आर फॉलोइंग, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द विधि साधना भक्ति। तो ये हमें मिल जाएंगे, तो ऐसों का संग करके हम क्या है, अपनी साधना को अच्छा कर पाएंगे। कृष्ण प्रीति के लिए भोगना और त्यागना, भोग त्याग करना। कृष्ण प्रीति के लिए भोग और भोग का त्याग करना। भोग का त्याग कैसे होता है कि सुबह जल्दी उठ गए तो नींद का त्याग हो गया। हाँ, मंगला आरती अटेंड करी, फिर जपा करा, तो इस समय आप सो सकते थे, आपने सोने का त्याग किया। हाँ, या इस समय आप मोबाइल पे कर सकते थे, आपने वो त्याग किया। ठीक है, उसके बाद ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाना, बाहर का नहीं खाना, तो आपने इंद्र तृप्ति को कंट्रोल करा, आपने अपनी क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स का त्याग किया। नहीं नहीं, मेरे को बाहर से नहीं खाना, मेरे को सिर्फ जो ठाकुर जी द्वारा बनाया गया जो ऑफर किया गया प्रसाद है वो करना है। आपने 16 माला करी, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे लगाए, तो आपने समय इन्वेस्ट किया। उस 2-2.5 घंटे में आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपने उस चीज का त्याग किया, है ना। आप वेस्टर्न कपड़े भी पहन सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, हमें तो वैष्णव कपड़े ही पहनने हैं, तो आपने उस चीज का त्याग किया। सो ठाकुर जी को सेंटर में रखते हुए उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, बाकी चीजों का त्याग करने को भोग त्याग कहते हैं। कृष्ण तीर्थ व्यास, कृष्ण जहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पे भी ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं वहां पे वास करना। वहां पे क्यों कहते हैं वास करना इज गुड? इट इज लाइक, पहले तो वो धाम की एक पावर होता है, एक पोटेंसी होता है ठाकुर जी ने के। सी इन वृंदावन क्या है, वी हैव 3 थिंग्स दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ ठाकुर जी। क्या क्या है? गिरिराज गोवर्धन है, जमुना महारानी है, और वहां की जो ब्रज रज है, ये तीनों उसी टाइम की है जब ठाकुर जी वहां पे थे। सो दी ऑल दीज थिंग्स हैव द पावर, एंड ऑल दीज थिंग्स क्या होता है, भक्ति प्रदायिनी होती है। इनको एक प्रणाम भी किया जाए तो ये बहुत भक्ति प्रदायक होती हैं, आपकी भक्ति बढ़ाती है, आपका अटैचमेंट, आपका अट्रैक्शन टूवर्ड्स कृष्णा बढ़ाती हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, धाम में वही लोग आते हैं। आजकल तो थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो गया है। अर्लियर धाम में कौन लोग जाते थे? जो दोज हु वर लिटिल सीरियस अबाउट देयर स्पिरिचुअल लाइफ, जो थोड़ा सा सीरियस थे अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, तो धाम में वही लोग जाते थे। तो जब हम ऐसों का संग करते थे, तो अभी क्या होता है, अभी दिल्ली में हम लोगों को शुरू शुरू में जब हम माला करते थे, तो मैं माला, इट वॉज लिटिल एम्बैरेसिंग कि हम पार्क में जाके माला कर रहे हैं, बट वी हैव टू कंप्लीट अ 16 राउंड्स। तो फिर ऐसा लगता था कि आई एम टेलिंग यू अबाउट इनिशियल स्टेजेस। तो फिर मेट्रो में भी माला हो रही है, देन पार्क में भी जाते हो, तो कई बार क्या होता था, पीपल स्टेयर करते थे तो माला फिर बैग में चली जाती थी। तो इट वॉज अ लिटिल एम्बारसिंग। लेकिन धाम में क्या होता है, एवरी वन इज डूइंग सेम थिंग, तो वहां आपको कभी एम्बारसिंग नहीं लगेगा, है ना। अभी क्या, शुरू शुरू में वैष्णव ड्रेस पहननी शुरू करी, साड़ी पहनने लगे, तो पीपल वर लिटिल स्केप्टिकल, क्या ये पुराने जमाने का। एंड धाम में क्या है कि सारी चीजें, सो आपको वो शेकी लेग्स नहीं होती धाम में, क्योंकि वहां सभी वही कार्य कर रहे होते हैं, सबके हाथ में माला होती है। आपके हाथ में माला नहीं होगी तो आप ऑड वन आउट हो गए। थर्ड रीजन क्या है धाम वास करने का, कि धाम में जाके क्या, इट इज अ पर्यटक स्थान जो आजकल बन गया, कि हम लस्सी पी के आएंगे, या हम वहाँ की कचौड़ियाँ खा के आएंगे, या भल्ले पापड़ी जो भी ऐसा खा के आएंगे, हैं? और या फिर हम वहाँ उधर घूम के आएंगे, उधर दर्शन करेंगे, है ना। इट इज नॉट अ पर्यटक स्थान।
है ना, या फिर हम जमुना जी में स्नान करके आएंगे। सो पीपल गो। आजकल क्या है कि सवेरे जाएंगे और शाम को दिल्ली वापस आ जाएंगे। बांके बिहारी जाएंगे, दर्शन करेंगे, भीड़ भड़ाके में से जाएंगे, 2 बार बोलेंगे बांके बिहारी की जय, बाहर आके लस्सी पियेंगे, टिक्की खाएंगे, और उसके बाद दिल्ली या जमुना जी का जल छिड़केंगे, उसके बाद दिल्ली वापसी की रवानी। सो दिस इज नॉट द धामवास। धामवास का थर्ड रीजन जो बेसिक होता है कि ऐसी जगह ही आपको साधु संग मिलता है, साधुओं का संग। तो साधुओं के पास जाके क्या किया जाता है कि प्रश्न किया जाता है, जिज्ञासा की जाती है, उनसे ये किया जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है। एंड शिला प्रभुपाद की कृपा की वजह से ये हमारे समक्ष बहुत इजीली, प्रभुपाद की किताबों की वजह से बहुत इजीली अवेलेबल है। तभी शिला प्रभुपाद कहते थे मेरे ये टेम्पल्स जो हैं, दीज आर लाइक ओएसिस इन द डेजर्ट। है ना, जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में जो जल जल का स्रोत है ये हमारे सेंटर्स। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान क्या है, पूरा ड्राई है, पूरा वहां पे गर्मी है, वहां पानी नहीं मिलता। और ये मटेरियल वर्ल्ड भी वैसा ही है, यहाँ पे ताप ही है, ताप है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में हम फंसे रहते हैं। अभी देखो वॉर का सिनारियो चल रहा है ना, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से एक इम्पोर्टेंट पैसेज बंद हो गया है, जिसकी वजह से ऑयल का इंपोर्ट है, पूरा ग्लोबल मार्केट हिल गया है। तो हर जगह क्या है, यही ताप चलता है। और फिर हम इससे झुलसते रहते हैं, न्यूज आ रही है बार बार, सुनो क्या होगा, प्राइसेस तो नहीं बढ़ जाएंगे, बजट तो नहीं हिल जाएगा। और ये प्रभुपाद की कृपा से क्या हुआ, उनके जगह जगह पे टेम्पल्स है, तो वहां हमको जाके थोड़ा सा मिलता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम ये सुनते हैं, देन वी गेट लिटिल satisfied, we get little, consoled. So Gauratri, everyone, we will be discussing that furthermore tomorrow. है ना, Hare Krishna, it is less than a minute. Okay, Hare Krishna, Gauratri.